दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और मैं दीपक रावत। और समय समय पर हम यही बात अपनी प्रबल दावे से कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे वार करो और अपने देश से प्यार करो। परंतु प्यार किस तरह से करें, ये तो नेता, जो हमारे नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, हमें कोई मौका ऐसा देते ही नहीं है कि हम अपने देश से प्यार कर सकें, प्यार जता सकें और बता सकें। अब हम हैं इस समय पर, उसका उदाहरण मैं देता हूँ। इस समय हम हैं कोटद्वार के लालबत्ती क्षेत्र में, जिसका नाम गढ़वाल की वीरांगना वीरबाला तीलू रोतली के चौक के नाम से रखा गया। और ये वो चौराहा है जहाँ पर कि वीरबाला तीलू रोतली चौक इसका नाम रखा गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि चौक पर ये वीरबाला की मूर्ति स्थापित होती, परंतु वो मूर्ति यहाँ स्थापित न होकर आप देखिए मेरे इस ओर यहाँ कर दी गई है। अब इसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? कि यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि कभी ये साफ सफाई या फिर इसकी धुलाई होती होगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो चौराहा है, यहाँ पर धूल मिट्टी कितनी है कि यहाँ पर आप देखिए ना, कभी ये मूर्ति भी मेरे ख्याल से कभी बरसात में ही, बरसात का ही इंतजार करती है यहाँ पर, कभी बारिश होगी और उसके बाद जाके इसकी धुलाई उलाई होगी। वरना यहाँ पर नेता लोग तो ऐसे हैं कि कोई वीडियो बनाना है या फोटो शूट करना है तो यहाँ पर आ जाते हैं, माल्यार्पण कर देंगे, उस दिन साफ सफाई कर देंगे। ये मूर्ति भी शायद ही बरसात का इंतजार करती होगी कि कभी बारिश हो तो जाके इसकी धुलाई हो, वरना नेताओं से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। अब आ जाइए आप, मैं दिखाता हूँ, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा आगे है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वो ऐतिहासिक चौक है। ये किन मायनों में ऐतिहासिक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। पहला मुद्दा तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा, आप सामने देखिए ये हॉट एंड कोल्ड नाम की बिल्डिंग। मुझे तो ये लगता है कभी कभी कि जब जब इनको नोटिस दिए जाते हैं, माननीय हाई कोर्ट की ओर से या किसी ओर से भी इनको नोटिस मिलते हैं, तो ये मंजिल एक मंजिल बढ़ती जाती है। अभी जितनी बार ये स्टे लेते हैं उतनी बार मंजिलें बढ़ती जाती है। आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाएं। ऊपर की 1, 2 और 3, ये 3 मंजिल जो 3 साइड का लगा के वो 2 फ्लोर नए बन रहे हैं, जबकि स्टे इस पर पहले लग चुका है। 2 बिल्डिंगें, 2 मंजिल तो पहले ही थी। ये देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि जितनी बार स्टे लगता है, जितनी बार यहाँ पर कोई आपत्ति दर्ज कराता है, या जितनी बार ये हाई कोर्ट से जो इनको आदेश प्राप्त होते हैं, तो उतनी मंजिल ये बढ़ती जाती है। ये कब रुकेगा, कब क्या होगा, इसका फैसला कब होगा, कब नहीं होगा। वैसे ही कोर्टों का हाल आपने देख रखे हैं, कितने केस में। मुद्दा ये। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं कि इन मायनों में ये ऐतिहासिक है ये चौक। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तीसरा मुद्दा, वहाँ पर जहाँ पर वो आपको, यहाँ पर एक शौचालय हुआ करता था कभी। अब पहले भी ये शौचालय था यहाँ पर, और अभी भी यहाँ पर शौचालय बनने के लिए हुआ था, कोई बना रहा था यहाँ पर। अब उस दौरान हुआ क्या, किन्हीं लोगों के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज की गई, की गई, और उसके बाद फिर ये काम रोक दिया गया। हमने आपकी नगर आयुक्त से भी बात की थी, और नगर आयुक्त से ये भी कहा था, पूछा था हमने कि यहाँ पर ये किसकी भूमि है। अब मैं उस वीडियो पर लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। परंतु हम कहना ये चाहते हैं कि जब पहले ही यहाँ पर एक शौचालय संचालित हो रहा था तो उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी, और जब तोड़ लिया था, नया बन रहा था, फिर उसे रोकने की क्या जरूरत थी। ये इन महीनों में, आइए चलिए, ये इन महीनों में ये चौक जो है ऐतिहासिक चौक पे लगनी चाहिए थी। हालांकि हमारे विधायक ने कहा है कि वो यहाँ पर लगेगी, परंतु कब, किस समय और किस आधार पर, तो समझ में नहीं आता। ठीक है। आप चौथी चीज देखिए कि यहाँ पर जो साइड में जितने भी फल वाले आपको दिख रहे हैं, ये सारे फल वाले विगत 15 दिन पहले यहाँ पर नगर निगम के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, जो कि जिससे कि तोड़ दिए गए थे ये सारे के सारे। और हमने आपको वो भी दिखाया कि फिर से ये स्वतः ही खड़े हो जा रहे हैं। फिर आप देखिए, आप धरातल पर क्या है, किस प्रकार की ये स्थिति है, किस प्रकार का ये तंत्र यहाँ काम कर रहा है, किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, जो कि एक लघु कार्रवाई के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं। जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, किस प्रकार के कार्य करते हैं कि एक बार पहले इसको रात शाम को तोड़ा जाता है, फिर सुबह में ये फंस जाते हैं। इसको दोबारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो दोस्तों, ये कुछ 4-5 मुद्दे थे
4-5 बातें थी जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाल बत्ती का जो चौराहा है ये एक अपने आप में ऐतिहासिक चौराहा है। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर कीजिएगा। और ये अब आप क्या राय है इस पर मैं ये भी जानना चाहूँगा।